अवस्थातीत परमात्मा का अनुभव कैसे करें, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में आया है, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह सत्य तत्व नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं, पर जिसके ऊपर बहती हैं वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी जल गर्म होता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सर्प आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी तो कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल रहती है। ऐसे ही संपूर्ण अवस्थाएं, परिस्थितियां, घटनाएं, क्रियाएं आदि निरंतर बह रही हैं, पर उन सब का आधार स्वयं सत्य तत्व परमात्म तत्व ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन अवस्थाओं आदि में होता है, तत्व में कभी नहीं होता। वास्तव में अवस्थाओं की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, कारण कि जिसका कभी कहीं भी अभाव होता है उसका सदा सब जगह ही अभाव होता है और वह असत होता है। ना सतो विद्यते भावः। जिसका कभी कहीं भी अभाव नहीं होता उसका सदा सब जगह ही भाव होता है और वह सत होता है। ना भावो विद्यते सतः। अवस्थाओं में सत्ता का अभाव है और स्वयं में परिवर्तन क्रिया का अभाव है। अज्ञान के कारण मनुष्य को स्वयं की सत्ता अवस्थाओं में दिखाई देती है और अवस्थाओं का परिवर्तन स्वयं में दिखाई देता है। अतः अवस्थाओं की सत्ता मानना भी भ्रम अर्थात मिथ्या है और स्वयं में परिवर्तन मानना भी भ्रम है। अवस्था में स्वयं को देखना भी भ्रम है और स्वयं में अवस्था को देखना भी भ्रम है। तत्वबोध होने पर यह भ्रम नहीं रहता। अगर हम अवस्थाओं में होते और अवस्थाएं हमारे में होती तो हम एक अवस्था में ही रहते, दूसरी अवस्था में जा सकते ही नहीं। एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में वही जा सकता है जो अवस्थाओं से अलग है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, ये 5 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा इनका भाव है। स्वप्न अवस्था में जागृत, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा इनका अभाव है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत, स्वप्न, समाधि, मूर्छा इनका अभाव है। समाधि अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा इनका अभाव है और मूर्छा अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि इनका अभाव है। परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है और अपने में संपूर्ण अवस्थाओं का अभाव है।
यह सर्वानुभूत स्वतः सिद्ध बात है। जैसे अभी जागृत अवस्था में स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में जागृत अवस्था का अभाव है। तात्पर्य है कि स्वयं में कोई भी अवस्था नहीं है, वह अवस्थातीत तत्व है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं की तरह बाल, युवा और वृद्ध ये तीनों भी अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्था में युवावस्था और वृद्धावस्था का भाव है, युवावस्था में बाल्यावस्था वृद्धावस्था का भाव है, और वृद्धावस्था में बाल्यावस्था युवा अवस्था का भाव है। परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है और अपने में संपूर्ण अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि जैसे अभी युवावस्था में बाल्यावस्था, वृद्धावस्था का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में युवावस्था का भी अभाव है। जो संपूर्ण अवस्थाओं में रहने वाला है उसमें अवस्था कहाँ है? मणियों की माला में सूत की तरह संपूर्ण अवस्थाओं में अपनी सत्ता अनुस्यूत है। जैसे सूत में मणियां नहीं हैं, ऐसे ही सत्ता में अवस्थाएं नहीं हैं। जैसे उपर्युक्त अवस्थाएं शरीर में होती हैं, ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये तीन अवस्थाएं संसार में होती हैं। उत्पत्ति अवस्था में स्थिति और प्रलय का अभाव है, स्थिति अवस्था में उत्पत्ति और प्रलय का अभाव है, तथा प्रलय अवस्था में उत्पत्ति और स्थिति का अभाव है। परंतु परमात्म तत्व का अभाव किसी भी अवस्था में कभी नहीं है, और परमात्म तत्व में संपूर्ण अवस्थाओं का सदा अभाव है। व्यष्टि शरीर में स्वयं की सत्ता है और समष्टि शरीर में परमात्म तत्व की सत्ता है। व्यष्टि शरीर में स्वयं की सत्ता है और समष्टि संसार में परमात्म तत्व की सत्ता है। व्यष्टि और समष्टि का भेद भी कल्पित है तथा स्वयं और परमात्म तत्व का भेद भी कल्पित है। धनवत्ता, निर्धनता, विद्वत्ता, मूर्खता, सरोगता, निरोगता, अनुकूलता, प्रतिकूलता इत्यादि सब अवस्थाएं हैं। धनवत्ता के समय निर्धनता का अभाव है और निर्धनता के समय धनवत्ता का अभाव है, परंतु स्वयं का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि धन को सत्ता और महत्ता देने से ही धनवत्ता और निर्धनता है। अगर धन को सत्ता और महत्ता न दें तो न धनवत्ता है न निर्धनता है। विद्वत्ता में मूर्खता का अभाव है और मूर्खता में विद्वत्ता का अभाव है। जैसे विद्वत्ता में मूर्खता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में विद्वत्ता का भी अभाव है, और जैसे मूर्खता में विद्वत्ता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में मूर्खता का भी अभाव है। विद्या को सत्ता और महत्ता देने से ही विद्वत्ता और मूर्खता का भान होता है। अगर विद्या को सत्ता और महत्ता न दें तो न विद्वत्ता है न मूर्खता है। विद्वत्ता और मूर्खता दोनों सापेक्ष अवस्थाएं हैं। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में न विद्वत्ता है न मूर्खता। रोग अवस्था में निरोगता का अभाव है और निरोग अवस्था में रोग का अभाव है, परंतु स्वयं का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। अगर स्वयं दोनों अवस्थाओं में होता तो अवस्था के बदलने पर स्वयं भी बदल जाता और अवस्था के बदलने का ज्ञान भी स्वयं को नहीं होता। अगर स्वयं में दोनों अवस्थाएं होती तो अवस्था का भेद नहीं होता और अवस्था का अभाव भी नहीं होता, तथा एक ही अवस्था निरंतर रहती
परंतु अवस्थाओं के बदलने का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने बदलने का अनुभव कभी किसी को हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। अनुकूलता के समय प्रतिकूलता नहीं है और प्रतिकूलता के समय अनुकूलता नहीं है, परंतु जिसको इन दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है उस स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता। अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता की अपेक्षा अनुकूलता है। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता। बंधन अवस्था में मुक्ति का अभाव है और मुक्त अवस्था में बंधन का अभाव है। जैसे बंधन अवस्था में मुक्ति नहीं है, ऐसे ही स्वयं में बंधन अवस्था भी नहीं है, और जैसे मुक्त अवस्था में बंधन नहीं है, ऐसे ही स्वयं में मुक्त अवस्था भी नहीं है। बंधन की अपेक्षा मुक्ति है और मुक्ति की अपेक्षा बंधन है। अपेक्षा न हो तो स्वयं में न बंधन है न मुक्ति। इसी तरह सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान, निंदा प्रशंसा आदि भी अवस्थाएं हैं, पर जो इन अवस्थाओं को जानने वाला है उसमें ये अवस्थाएं नहीं हैं। जैसे सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्यास और जल दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्यास लगने पर जल का चिंतन होता है और जिसका चिंतन होता है उसके साथ संबंध होता है। जब जल पीते हैं तब प्यास शांत हो जाती है। अतः प्यास और जल दोनों में जातीय एकता, सजातीयता है। जल की इच्छा ही प्यास है, जल का अभाव प्यास नहीं है। ऐसे ही धन की इच्छा ही निर्धनता है, धन का अभाव निर्धनता नहीं है। जैसे कुत्ते के पास धन का अभाव है पर वह निर्धन नहीं कहलाता। विरक्त त्यागी पुरुष को कोई निर्धन नहीं कहता। तात्पर्य है कि जैसे प्यास और जल एक है, ऐसे ही धनवत्ता और निर्धनता, विद्वत्ता और मूर्खता आदि भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही सापेक्ष अवस्थाएं हैं। अतः पहले मैं निर्धन था, अब मैं धनवान हूं। पहले मैं मूर्ख था, अब मैं विद्वान हूं। यह केवल अवस्था का परिवर्तन है, परंतु स्वयं तो अवस्थातीत है। ऐसे ही मनुष्य स्वर्ग में जाता है अथवा ब्रह्मलोक में जाता है तो यह केवल अवस्था का परिवर्तन है। वास्तव में प्यास की जितनी सत्ता है उतनी जल की सत्ता नहीं है, कारण कि प्यास से जल के साथ संबंध जुड़ता है और प्यास मिटने से जल के साथ संबंध विच्छेद होता है। ऐसे ही संसार की इच्छा से संसार के साथ संबंध जुड़ता है और परमात्मा की इच्छा से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। संसार की प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा मिटती नहीं, अपितु बढ़ती जाती है, क्योंकि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की नित्य सत्ता है। तात्पर्य है कि संसार की प्राप्ति होने पर भी कमी की पूर्ति नहीं होती, अपितु कमी बढ़ती है। जैसे धन मिलने पर भी धन की इच्छा बढ़ती है और इच्छा बढ़ने से धन का अभाव तथा दुख, संताप, जलन आदि बढ़ते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर कमी का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है तथा कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा में कमी है ही नहीं। अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार करें तो अवस्थाओं की अनित्यता तथा अनेकता और अपनी नित्य तथा एक सत्ता अनुभव में आती है। और अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार न करें, अर्थात अवस्थाओं की कल्पना न करें, तो एकमात्र अपनी नित्य सत्ता स्वतः ज्यों की त्यों अनुभव में आती है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम अवस्थाओं की सत्ता को माने
तो उनका अभाव दिखाई देता है, और उनकी सत्ता को न माने तो उनका अभाव दिखाई देता है। परंतु अपनी सत्ता को माने अथवा न माने, उसका भाव ही दिखाई देता है, अभाव कभी नहीं दिखता। इसलिए गीता ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। जो विद्यमान है वह तत्व है, और जो विद्यमान नहीं है वह अतत्व है। तत्व में अतत्व नहीं है और अतत्व में तत्व नहीं है। परंतु यह कथन अतत्व की सत्ता मानने से ही है। अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार करके अपने को अवस्था में और अवस्था को अपने में मानने से संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर अपने में कर्तृत्व दिखाई देता है, और उसके फल को लेकर अपने में भोक्तृत्व दिखाई देता है। अगर अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार न करें तो अपने में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अर्थात वास्तविक एवं निरपेक्ष निर्विकारता का अनुभव स्वतः हो जाता है। जब साधक वर्तमान में नैव किंचित करोमि, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने लगता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है, तब वह सुखी हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है, तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था, और न भविष्य में ही होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है, ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता था, कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सत्ता मात्र है, और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम्मिति मन्यते। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ आत्मा होकर, अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का अभी प्रत्यक्ष अभाव है। अतः भूतकाल के अभाव को भाव रूप से देखना, भूतकाल की घटनाओं को सत्ता देकर राजी नाराज होना बिल्कुल गलती की बात है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है। परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है। उस कालातीत अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आरोप करना अज्ञान है। साधक भूतकाल की स्मृति में ऐसा आरोप कर लेता है और सुखी दुखी होता है, तो यह उसकी बड़ी भारी गलती, असावधानी, भूल है। कारण कि यह अहंकार विमूढ़ आत्मा की स्मृति है, सत्ता तत्व की नहीं। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया
और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी है और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, अपितु अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो उससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अब अनादर हो गया। परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। अतः बोध का अनादर किया नहीं, अपितु यह अनादि और शांत है। विवेक का आदर करने से, उसको महत्व देने से अविवेक मिट जाता है और बोध की स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। अपनी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। उस सत्ता में स्थिति ही तत्व ज्ञान है, बोध है। और उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ मिला लेना ही अज्ञान है। अपनी सत्ता में अहम नहीं है, परंतु उसमें अहम को मिला लेने से अहम की सत्ता दिखाई देने लगती है और अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता का अभाव दिखाई देने लगता है, अर्थात उससे विमुखता हो जाती है। अहम के कारण ही जीव है, अगर अहम न हो तो जीव है ही नहीं। प्रत्युत केवल ब्रह्म ही है। बूंद तो समुद्र में मिली हुई ही है, केवल मान्यता के कारण वह समुद्र से अलग दिखाई देती है। वास्तव में एक जल तत्व की ही सत्ता है। जल तत्व में न बूंद है न समुद्र। स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को कभी भी नहीं होता, पर संसार के अभाव का अनुभव सबको होता है। वास्तव में अभाव रूप का ही अभाव होता है और अनुभव रूप का ही अनुभव होता है। कूड़ा करकट भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है, और झाड़ू से कूड़ा करकट दूर करके मकान को साफ करने का उद्योग भी नहीं है, केवल मकान ही है। इसी तरह न संसार है, न करण है, और न संसार को हटाने का उद्योग है, साधन है। केवल सत्ता मात्र है। सत्ता है कि सिवाय और सब कुछ माना हुआ है। जिसने अहंकार के साथ तादात्म्य माना है, वह जीव ही पाप पुण्य का कर्ता तथा उसके फल का भोक्ता बनता है। जीव ही सुखी और दुखी होता है। जीव ही बंधन में पड़ता है और मुक्त होता है। परंतु सत्ता स्वरूप स्वयं न कर्ता बनता है, न भोक्ता, न सुखी होता है, न दुखी, न बंधता है, न मुक्त होता है। अहंकार को सत्ता न दे तो न अहंकार है, न जीव है। दृश्य को सत्ता न दे तो न दृश्य है, न दृष्टा। सत्ता स्वरूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों है। उसमें न अनुभविता है, न अनुभव है, न अनुभाव्य ही है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय ही है, अपितु त्रिपुटी रहित, अवस्थातीत, अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।